हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखेंगे डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को हम क्या है ना कि जब फंक्शन में आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे हम कंपोजिट फंक्शन को बस एक लाइन में ही समझ लें क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन ठीक है, जब हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन होगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा वो, कंपोजिट फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू ई पावर x। ये क्या है, एक फंक्शन, सिंपल फंक्शन। ठीक है, अब हम दूसरा ले रहे हैं, y इज इक्वल टू ई पावर साइन x। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब देखो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये क्या है, सिंपल फंक्शन है। और ऐसे हम लिखे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ऐसे भी अगर कोई लिखा हो, ठीक है, ऐसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं एफ ऑफ जी, और ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन में हमें ऐसे भी मिल सकता है, y इज इक्वल टू एफ, अब यहाँ पे क्या होगा g, और फिर क्या हो गया एच एक्स हो गया। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। क्या है, इस फंक्शन के अंदर एच एक्स है, और फिर ये क्या है, किसके अंदर है, एफ एक्स के अंदर है। ठीक है, तो इसका डोमेन कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। कंपोजिट फंक्शन का डोमेन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू ई पावर साइन x। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम ये पहले देखेंगे कि e का जो फंक्शन है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है कि ये डिफाइन है। तो आप जानते हो कि e जो होता है वो क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो इससे इसको क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्या हो गया, इसके लिए डोमेन क्या हो गया, आर हो गया। अब देखेंगे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का भी क्या होता है, साइन एक्स का भी आप जानते हो कि ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, मतलब ये भी क्या है, ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का जो पूरे इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसमें हम अगर हमारा क्या होगा, कोई कंडीशन लगता तो उस कंडीशन से हम क्या इसको, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू लिया है e पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि e जो है वो क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है। मतलब e एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है। लेकिन ये हमारा साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स क्या है, ये किस इंटरवल में डिफाइन होता है, ये आप पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, -1 से 1 के इंटरवल में डिफाइन होता है। तो इस तरह हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये बोल रहा है कि ऑल रियल के लिए, ये बोल रहा है कि इतने, तो जो इस कंडीशन, मतलब ये क्या है, दोनों का अब क्या है, ये तो क्या है कि ऑल रियल वैल्यू के लिए, लेकिन ये -1 से 1,
तो इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से 1। तो इस तरह इसका ये डोमेन होगा, sin e⁻x है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या है कि इसको देख रहे हैं, तो ये क्या है, मतलब हमारा क्या है, साइन, अगर हम साइन फंक्शन को देखें तो ये भी क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू के लिए ये डिफाइन है। e⁻x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो इस तरह हमारा इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y = sin इनवर्स ex, ठीक है। अब यहाँ पे देखो e का तो हमारा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन है। लेकिन ये साइन इनवर्स क्या है, -1 से 1 के लिए डिफाइन है। तो हमारा क्या होगा, इस पे कंडीशन लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो अब साइन इनवर्स x क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है। इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1। तो जो e के पावर है वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में ही होना है, ठीक है। क्योंकि वो उसका क्या है, x है ना, ये किसका x है, साइन इनवर्स का। तो ये क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कि इनइक्वालिटी को बाई ग्राफ से कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम इस ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। देखो ये जो हमारा ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये y = e⁻x का ग्राफ है, ठीक है। दूसरा हमें ग्राफ बनाना होगा y = 1। तो y = 1, ये आप जानते हो कि ये क्या होता है, ये 0,1 होता है। तो इसी से वो लाइन, ये लाइन क्या होगा, y = 1। एक लाइन हमारा क्या होगा, y = ये y = -1 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब इसमें ग्राफ क्या बोल रहा है कि ग्राफ हमारा क्या है, कह रहा है कि -1 से मतलब ex -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू हमें देखना है। तो x की वैल्यू देख रहे हो कि -∞ से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इस तरह इसका क्या हो जाएगा, x बिलोंग क्या हो जाएगा, x बिलोंग क्या हो जाएगा, -∞ से क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और हम ऐसे लॉग लेके क्या करेंगे, इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हटाएंगे, तब भी हमारा रिजल्ट जो आएगा ना वही यही आएगा। तो इस तरह ये क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का डोमेन हो जाएगा, डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो y = tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या है, e cos √x, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या बाहर वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे हम tan को देखें, tan इनवर्स इसका क्या होता है, इसको मतलब ऑल रियल के लिए ये डिफाइन है। आप जानते हो कि tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। फिर e के पावर, अब e ये भी क्या है, इसका भी क्या है, ऑल रियल नंबर होता है। फिर हम किसको देखेंगे, cos, तो cos का भी जानते हो, इसका भी डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। अब हम बात करेंगे √x का, ठीक है। अब √x, अब ये कब डिफाइन होगा, जब x ग्रेटर देन क्या होगा, और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, x बिलोंग्स 0 to ∞। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन 0 to ∞। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो NCR, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमारे पास n थिंग्स है, एट ए टाइम हम R थिंग्स उसमें से क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं NCR, ठीक है। आगे आप जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे ये चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वो C क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, ठीक है। तो टू बी डिफाइंड, अब देखो ये कब डिफाइन होगा, इसके लिए कंडीशन है। देखो क्या कंडीशन है, N और R ये क्या होना चाहिए, बिलोंग्स इंटीजर, मतलब ये R और N हमेशा क्या हो गए, इंटीजर आएंगे, ठीक है। एंड N ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड N ग्रेटर देन इक्वल टू R। ये सब, जैसे ये फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये सभी कंडीशन जब मिलेगा तब हमारा क्या होगा, NCR डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। देखो फाइंड डोमेन ऑफ x-3c 20 - x, ठीक है। मतलब इसका हमें डोमेन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, n और r बिलोंग्स इंटीजर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, x-3, 20 - x बिलोंग्स इंटीजर, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारा क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x-3, ये n है ना, x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, r हमारा क्या है 20, तो 20 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हमारा क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n मतलब ये x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 - x, ठीक है। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे और इनका क्या, जो कंबाइंड सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का डोमेन होगा। तो देखो अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन को देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग इंटीजर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग इंटीजर, मतलब हमें इंटीजर ही मिलना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मतलब हमें क्या है, ये सभी एंड में है ना, तो इनको क्या कर, कॉमन देखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन देखना। ये कह रहा है कि 4 से बड़ा है और ये कह रहा है 20 से छोटा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मतलब हमारा 4 और 20 के बीच में मिलेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि 4 से बड़ा है और ये 20 से छोटा है, ठीक है। ऐसे देख सकते हो, ये 4 है, ये 20 है, ठीक है। 20 से छोटा इधर हो जाएगा, ठीक है, और 4 से बड़ा इधर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर इन दोनों रिजल्ट को देखोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, x बिलोंग 4 से 20, ठीक है। अब देखो इस रिजल्ट को देखो, अब इस रिजल्ट को भी सॉल्व करना है। तो इस रिजल्ट को सॉल्व करोगे तो ये इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये उधर जाएगा
क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो रहा है 23/2 यानी 11.5, ठीक है, यही होगा 11.5। अब देखो 11.5 से बड़ा इंटीजर चाहिए और यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। अब देखो इस वाले को मान लो ये फर्स्ट है और यहाँ से सेकंड मान लो। अब इसको देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, मतलब अब यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा x। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या बन जाएगा x बिलोंग 11.5 से कितना मिलेगा 20, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला बोल रहा है कि वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये इंटीजर बोल रहा है तो हमारा ये तो सभी इंटीजर तो होते नहीं है। अब इसके बाद इंटीजर क्या मिलेगा 12 मिलेगा, 13 मिलेगा, 14 मिलेगा, 15 मिलेगा, ऐसे कहाँ तक मिलेगा 20 तक। तो इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा उसको लिख लेते हैं, डोमेन। देखो डोमेन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारा, अब इसको ब्रेसेस के अंदर लिखोगे, चाहे ऐसे लिख दो x = 12, 13, 14 ऐसे लिख सकते हो, चाहे आप ब्रेसेस में लिखो, ठीक है। ये डिस्क्रीट सेट है तो ये क्या हो जाएगा 12, 13, 14 ... 20। अब डॉट मतलब क्या है, इसके बीच में हमने क्या लिखा है 15 लिखा है, 16, 17, 18, 19 और लास्ट हमने लिखा है 20। तो इस तरह हमारा ये इसका डोमेन हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे हमने 4th पार्ट लिया है, ठीक है। इसमें हमें सभी जगह हमें डोमेन फाइंड करना है, ठीक। y = sin x, फर्स्ट y = sin x। अब आपको पता है कि sin x का क्या होता है, ये सभी जगह डिफाइन है, तो इसके डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे लिए हैं y = 1/cosec x, ठीक है। मैं इसलिए ये एग्जाम्पल लिया हूँ क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके साइन लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद बोल देंगे कि उसका डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन इस एक्सप्रेशन का गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है ये कहाँ पे अनडिफाइन होता है, तो ये 0 पे अनडिफाइन है, कोसेक, ठीक है, पाई पे। तो इस तरह हमें क्या होगा, ऑल रियल नंबर में से हमें क्या माइनस करना होगा n पाई। तो इस तरह इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा r - n पाई, ठीक है। थर्ड हमारा एक्सप्रेशन है y = cosec x, ठीक है। तो cosec x कहाँ अनडिफाइंड है पता है, 0 पे, पाई पे, -पाई पे। तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे और रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, तो r - n पाई। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। 4th पॉइंट है y = 1/sin x, ठीक है। अब देखो sin x ये अपॉन में है ना, तो ये sin x कहाँ 0 होता है, वहाँ क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, अब ये 0 वही 0 पाई, तो ये क्या हो जाएगा r - n पाई। तो इस तरह ये इन एक्सप्रेशन का डोमेन फाइंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं y = 1/ln x - 4, ठीक है। इसका हमें डोमेन निकालना है। तो देखो ये 1/, में तो ये क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, इसको डिफाइन हो, इस एक्सप्रेशन को डिफाइन होने के लिए ये क्या होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो देखो हम फर्स्ट हमारा क्या होगा ln x - 4 क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
अब उसके बाद हम इसको देखेंगे ln x माइनस 4। अब इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, x, इसका जो x है मतलब x क्या है, x माइनस 4, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम अब देखो ये क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो ln x माइनस 4, अब ये जीरो क्या होता है, ln 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि x 5 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन 4, मतलब ये क्या है, 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब 4 से इन्फिनिटी तो उसमें क्या होगा, 5 आएगा, यानी हमें 5 को माइनस कर दें तो इस तरह डोमेन इसका हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, अगर हम इसे लिखें x बिलोंग 4 से इन्फिनिटी तो उसमें हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 5। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं डोमेन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखें, 4 से 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट हम लिख सकते हैं, कोई भी, ये दोनों सेम है। तो इस तरह इसका ये डोमेन होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग केस, y इज इक्वल टू ln फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या है कि इस ln को डिफाइन होने के लिए ये जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो देखो हमारा ये डिफाइंड होगा तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। देखो जो ये x है ये क्या होता है, ऑल x के लिए ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन ये क्या होता है, अगर इंटीजर पे ये क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल भी हो जाता है, तो हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस इंटीजर। केवल इंटीजर वाले को अगर हम माइनस कर देंगे ऑल रियल नंबर से तो हमें क्या मिल जाएगा, इस फंक्शन का डिफाइंड पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह ये इसका डोमेन होगा। सेकेंड देखते हैं, इसमें सेकेंड क्या है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट में है ln x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल पार्ट का आप जानते हो, जो फ्रैक्शनल पार्ट x होता है उसका जो डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, और ln कब डिफाइन होगा, जो ln x है वो कब डिफाइन होगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो, x ग्रेटर देन 0 हो। मतलब यहाँ से क्या है, और बोल रहा है यहाँ से x ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से प्लस इन्फिनिटी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, r प्लस। ठीक है, r प्लस x बिलोंग r प्लस, ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक, थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू रूट x माइनस मॉड x। ठीक है, अब ये अंडर रूट में है तो ये एक्सप्रेशन कब डिफाइन होगा, जब ये क्या होगा, मॉड इसके अंदर वाला क्वांटिटी क्या होगा, x माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या इसको सॉल्व करोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव होगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव से तो बड़ा होता नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा,
तो 0 तो मिल रहा है और ऑल पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी सेम होगा, तो ये क्या होगा, तो हमारा एक्सेप्ट करेगा सारे 0 और ऑल पॉजिटिव रियल नंबर को। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग 0 टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। 4th नंबर जो क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट मॉड x माइनस एक्स। ठीक है। अब देखो ये क्या अंडर रूट है, तो अंडर रूट में क्या होता है, इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इक्वल टू करोगे तो ये एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मॉड x ग्रेटर देन x। ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग 5। तो यहाँ से हमें क्या होगा, कोई सोल्यूशन, जैसे ये ग्राफ देख सकते हो, ये क्या है, मॉड x का है। ठीक है। ये ग्राफ मॉड x का है। अब हमारा दूसरा जो लाइन है वो क्या है, y इज इक्वल टू, अब ये क्या है कि ये इक्वल नहीं है, तो इसी के ऊपर डॉट डॉट से होगा। ठीक है। ये इसको इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इंटरसेप्ट करेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, इसमें हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, x, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन का, इसका बाहर वाले का देखोगे तो साइन का जो डोमेन होता है क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, साइन इनवर्स। ठीक है। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से 1। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से 1, क्योंकि ये क्या है कि ये क्या होगा, ये तो r है ना, लेकिन ये क्या है, -1 से 1 के बीच में डिफाइन है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इन दोनों से मिला के जो होगा वही तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन -1 से 1 इस एक्सप्रेशन का। लास्ट हमारा है 6 नंबर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। ठीक है। अब देखो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से 1। साइन इनवर्स का क्या डोमेन होता है, साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1। ठीक है। अब देखो क्या है ना कि ये जो साइन x है वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। -1 से जो साइन x होगा वो -1 से 1 के बीच में। और ये जानते हो कि साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 से 1 के ही बीच में होता है। तो ये तो ऑलवेज, ये क्या हमेशा के लिए ट्रू है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, यहाँ से डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग r। ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, कि साइन जो होती है वैल्यू वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो इस तरह इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे 4 पार्ट है। ठीक है। इसमें हमें डोमेन फाइंड करना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3। ठीक है। इसका डोमेन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये 1 अपॉन में है, तो ये क्या होना चाहिए, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x
नॉट इक्वल टू 3। अब देखो ये क्या है, 3 वैल्यू किस इंटरवल में देता है, मतलब अगर हम क्या करें, ऑल रियल नंबर में से माइनस कर दें ये वाला कंडीशन, तो हमारा क्या मिल जाएगा, इस एक्सप्रेशन का डोमेन मिल जाएगा। तो आप जानते होगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3 कब होता है, जब x बिलोंग क्या होता है 3 से 4 के इंटरवल में। आपको मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन का डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन क्या लिखोगे, r-3 से 4 पे ओपन 3 मिलता है, ठीक है। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन का डोमेन हो। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारा क्या ओपन में है, तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब आप जानते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी क्या होता है, ये फ्रैक्शन रिजल्ट तो आता नहीं है, वो तो ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर आता है। तो ये तो हमेशा के लिए ट्रू है। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर, क्या होगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये तो ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो इसमें y इज इक्वल टू 1/2x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोल दोगे कि ये -1 मतलब ये x नहीं है, ठीक है, ये 2x है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि ये बोल देंगे कि x बिलोंग -1 से 0 में ये क्या होगा, -1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है कि 2x क्या हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या, ये -1 से 1 के बीच में, सॉरी -1 से 0 के बीच में। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x नहीं होना चाहिए क्या, -12 से 0 के बीच में, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर में से इसको माइनस कर देंगे, तो इस एक्सप्रेशन का डोमेन आ जाएगा। तो डोमेन लिख लें, डोमेन क्या लिखोगे, r -12 से 0, ठीक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ln √9 - x², ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये ln का क्या होगा, ln को डिफाइन होने के लिए ये क्या होगा, √9 - x² ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑलवेज क्या होता है, ये नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -3, ठीक है। उस पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 के इक्वल तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू -3 और 3, ये हम यहाँ से हमें 3 और -3 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट का, तो ये क्या हो जाएगा 9 - x, अब स्क्वायर रूट को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x² -9 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये x -3x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये देख रहे हो ना कि ये क्या है, ये 2 रूट्स के बीच वाला रीजन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 रूट से मतलब ये क्या है, ये -3 और 3 इसके बीच में, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, तो ये वाला इंटरवल है, ठीक है।
ये वाला इंटरवल है। तो यहाँ से क्या हो गया, x बिलोंग -3 से 3, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि -3 और 3 नहीं होगा और सारी वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से ये ऐसे भी बोल सकते हैं r -3 3 है, ठीक है, इसके लिए डिफाइंड। तो अब इनमें क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग -3 से 3, क्योंकि ये 3 यहाँ मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। तो इस तरह इसका ये डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन -3 से 3, 3 पे भी ओपन होगा और -3 पे भी ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y = cos इनवर्स x² + x + 1, ठीक है। अब देखो ये cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स का आपको पता है क्या होता है, डोमेन -1 से 1। तो ये क्या होगा, इसका x है ना, तो x² + x + 1 ये क्या होगा, -1 से 1 के इंटरवल में होगा, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का डोमेन हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, x² + x + 1 क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड क्या होगा, x² + x + 1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये x² + x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख रहे हो कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d -b² -4ac, इसको कंपेयर करोगे ax² + bx + c से, ठीक है। तब हम a और b का यहाँ से देखोगे तो ये क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 2, तो ये क्या आ रहा है 1 -8 तो -7, तो -7 मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 हो जाता है तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो क्या, ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, x बिलोंग यहाँ से क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, वैसे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। अब ये क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो तो x + 1 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो एक 0 मिलेगा, एक -1 मिलेगा, ये प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, हमें लेस देन चाहिए तो लेस देन वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ से आ रहा है x बिलोंग -1 से 0, ठीक है। और यहाँ से ऑल रियल नंबर, तो इनमें क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लोगे तो क्या हो जाएगा, -1 से 1। तो इस तरह डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन -1 से 0। तो यहाँ से r है, यहाँ से -1 से 0 है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 0। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, y = sin इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ये साइन इनवर्स x जैसा है, ठीक है। तो जानते हो कि साइन इनवर्स क्या होता है, -1 से, तो ये क्या हो जाएगा 2x/1 + x², -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब इसको मेथड फर्स्ट मान लो, ठीक है, इसको एक और मेथड से बताऊंगा। अब क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2x/1 + x² ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड 2x/1 + x² लेस देन इक्वल टू 1।
अब इसको सॉल्व करो, तो ये राइट हैंड साइड 0 बनाओगे, राइट हैंड साइड 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x, इधर आएगा एलसीएम ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये क्या होल स्क्वायर है, किसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये देख रहे हो ना कि ये ऑलवेज क्या होगा, ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है और ये 1 है और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये क्या होगा, x बिलोंग r के लिए ये क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये क्या होगा, होल्ड करेगा, ठीक है। अब दूसरा देखो यहाँ से 2x, अब ये इसको इधर लाओगे तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो ना कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस -2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये क्या है, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो गया, यहाँ से भी x बिलोंग क्या हो गया, r आ गया, ठीक है। अब दोनों का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो इंटरसेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, r, x बिलोंग r, तो ये क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का डोमेन हो जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हुआ, ठीक है। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड देखो, मेथड सेकंड, ठीक है। अब देखो आप जानते होगे कि मॉड x लेस देन इक्वल टू a, तो क्या लिखते थे, x माइनस a से a के इंटरवल a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हम मॉडुलस फंक्शन में आपको बताया था। अब यहाँ पे भी देख रहे हो ना कि ये क्या है, साइन इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा -1 से 1 के बीच में होगा, इसको डिफाइन होने के लिए। अब देखो यही कंडीशन हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड के अंदर लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तो पॉजिटिव है तो 2 बाहर करके ऐसे अलग अलग मॉड कर दिए, ठीक है। ये मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी होता है कि हम अलग अलग मॉड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये मॉड x और यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको भी अलग अलग कर सकते हैं। तो ये 2 मॉड अपॉन 1 प्लस 1 का मॉड 1 ही होगा और ये ऐसे लिख दिए मॉड x का होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर लिखो या बाहर लिखो, रिजल्ट एक ही होता है। ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1। अब ये पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ करते हैं, पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव नहीं होता तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, तो इस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस मॉड x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फिर इसको हमने उस साइड ले गए, तो 1 प्लस मॉड x होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड x, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x की कोई भी वैल्यू रखोगे ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, x बिलोंग ऑल रियल नंबर, और यही क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू tan साइन इनवर्स
एक्स। ठीक है, इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये tan का क्या है, tan का आप जानते हो क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन ये साइन इनवर्स का क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है डोमेन। ठीक है, अब क्या होगा, ये -1 से 1 के बीच में होगा, तो यही वैल्यू के लिए क्या होगा, ये tan डिफाइन होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स -1 क्या होता है, -π/2 होता है। ठीक है, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, तो ये तो डिफाइन है, -1 पे भी डिफाइन है और 1 पे भी डिफाइन है, लेकिन ये क्या होगा, tan π/2। ठीक है, tan π/2 पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। tan -π/2 पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये 1 और -1 नहीं लेगा और सारी वैल्यू मिलेगा कहाँ से, -1 से 1 के बीच में। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा, -1 से 1। ठीक है, 1 पे क्या हो गया, ये अनडिफाइन हो रहा है हमारा, कोई भी जैसे एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे -1 पे tan क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, इसलिए हमने -1 और 1 को क्या किया है, हटाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y = log, अब यहाँ पे हम बेस में लिख रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये बेस में है और इसका जो x है वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट 2 × फ्रैक्शनल पार्ट -1। ठीक है, ये है। अब इसका हमें डोमेन निकालना है, ये बेस में लिखा है, ये लॉग का x है। ठीक है, इसका हमें डोमेन निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमें लॉग डिफाइन होने के लिए देखो सबसे पहले क्या होगा, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि ये जो बेस है ये भी क्या होगा, बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और बेस को ये क्या नहीं होना है, नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का डोमेन होगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, और ये कह रहा है कि 0 से बड़ा, और ये कह रहा है 1 से बड़ा, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, इससे और इससे क्या मिलेगा रिजल्ट, फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब तो जानते हो कि ये क्या होता है, 1 तो कभी होता ही नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 और 1 के इंटरवल में होता है। ठीक है, 1 तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग रियल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कॉमन वैल्यू देखना है। देखो इसको सॉल्व करने का हमने आपको मेथड बताया था, इनइक्वालिटी मेथड, ग्राफ से। तो देखो हम क्या करें, इसका ग्राफ बना लें। ठीक है, तो सबको आता है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाना, ऐसे बनता है। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। ठीक है, ये -1 -2 0
1 2, ये 3 होगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे दूसरा हमारा, ये तो एक ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और दूसरा ग्राफ होगा y इज इक्वल टू हाफ। तो y इज इक्वल टू हाफ मतलब ये बीच से एक लाइन पास करेगा। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू फाइन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, y की वैल्यू हाफ है, तो y की वैल्यू हाफ है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें रख दोगे, x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये जानते हो ये क्या होता है, x, ये x का इक्वेशन होता है, ये क्या होता है, x माइनस 1 का इक्वेशन होता है, ये x माइनस 2 का इक्वेशन होता है। तो रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आएगा 1 इसमें ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 1/2 ऐड कर, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू, ये सब हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं ना, एक इंटरवल में देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन क्या है, इसी इंटरवल में है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1 भी नहीं, ये हाफ भी नहीं मिलेगा, मतलब हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया। अगर इसका सोल्यूशन देखो, पार्टिकुलर सोल्यूशन देखो, ये पार्टिकुलर सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ये P मतलब पार्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हाफ से क्या हो जाएगा 1 भी नहीं मिल रहा, हाफ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, अब हम बताए थे ना कि इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ये G और ये S है जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन में क्या, इसका जो पीरियड है उसमें n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे इसमें और इसमें, तो ये क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा n + 1/2 n + 1, ये इसका जनरल सोल्यूशन होगा। और इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, इधर से लिख देता हूँ, यूनियन n बिलोंग्स I। अगर n की वैल्यू हम I रखेंगे और उसका यूनियन लेंगे तो हमारा सारा वो रिजल्ट आएगा इस इनइक्वालिटी का। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, वही कॉमन होगा। अब ये रियल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अगर इसमें n की वैल्यू रखोगे तो ये हमें मिलेगा, तो ये इसका डोमेन होगा इस एक्सप्रेशन का।